नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, अगर वृषभ राशि के वर्तमान ग्रहों को देखा जाए तो एक बात निकल कर आती है कि चाहे संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जीत हो, चाहे यानी कि एक प्रकार से कोई उलटफेर हो, यानी कि विवादों के मामलों में कोई उलटफेर हो या विवादों के मामलों में एक निपटारा हो, अभी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक जगह चुनौतीपूर्ण हो रखी है और वो चुनौतीपूर्ण जगह उनके लिए दिक्कत पैदा कर रखी थी उसने, यानी कि एक चुनौतीपूर्ण जगह हो रखी थी। उसने क्या पता चोट चपट लगाई हो या फिर वो चोट चपट नहीं लगाई हो, मान लो तो थोड़ा स्थान का विवाद होता है और वो क्या है कि हो सकता है कि निपटारा हो रहा हो उसका भी। अभी क्या है कि स्थान का जगह का एक महत्वपूर्ण निपटारा हो रहा है। संतान के मामले में एक महत्वपूर्ण जीत अभी मिल सकती है अगर कुंडली में योग हुए तो। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव कुछ ऐसा है जिसमें हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक ऐसी स्थिति है कि जैसे उनको कागज के द्वारा, उनको सामाजिक बंधनों के द्वारा उनको एक प्रकार से दबाया जा रहा है। उनको यानी कि डर है, कानून ये इन चीजों का, कोई कागज का डर है उनको, उनको इस चीज का डर है कि कोई बड़ा व्यक्ति उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दे। इस प्रकार का योग है। पर दोस्तों, इन सभी चीजों में एक जीत अभी मिल सकती है वृषभ राशि को। इस प्रकार का उनके लिए ग्रह प्रभाव है कि ये जो चीजें है ना, इसमें कोई जीत है। तो ध्यान रखना चाहिए आपके लिए, यानी कि इस प्रकार के विवाद अभी निपट सकते हैं आने वाले समय में। इस प्रकार के विवादों में आपका निपटारा हो सकता है, इस प्रकार की आशा आपके लिए बनती है और इस प्रकार की स्थिति भी है थोड़ी कि ये विवाद निपटे थोड़ा। चाहे वो संतान संबंधी विवाद हो, संतान संबंधी कोई जीत आपको मिल जाए, चाहे कानूनी मामले में कोई अच्छी जीत आपको, यानी कि कानूनी मामले में भी जीत मिलती है इस समय, या कोई विवाद निपट जाए। ये कुंडली के ऊपर निर्भर है कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी। किसी को 40% मिलेगा, किसी को 30% मिलेगा, किसी को 100% भी जीत मिल सकती है। पर बाकी इस समय कोई निपटारा तो है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति है। दोस्तों, मैं आज आपको 11, 12 और 13 जुलाई का राशिफल बताऊंगा। 11, 12 और 13 जुलाई अगर वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो यात्रा के दिन है। कोई ऐसी जगह जाना हो सकता है जो यानी कि थोड़ी अलग हो, अपरिचित जगह हो, तो वहां पर जाना हो सकता है। एक मित्र मिल सकता है आपको इस समय। एक मित्र से समझौता भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस समय एक मित्र से महत्वपूर्ण यानी कि समझौता होता है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आता है कोई मित्र महत्वपूर्ण प्रस्ताव 11, 12, 13 जुलाई को लेकर आ सकता है आपके पास और इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आएगा मित्र 11, 12, 13 जुलाई को, या इसकी भूमिका रहेगी कोई, और आपके लिए प्रस्ताव हो सकता है कि कोई समझौता करा दे, कोई महत्वपूर्ण कार्य करा दे। तो ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इस समय भाग्य को पढ़ा जाएगा। 11, 12, 13 जुलाई को भाग्य पढ़ा जाएगा। भाग्य के पढ़ने की वजह से वृषभ राशि वाले जातक को इस समय ये एक प्रकार से थोड़ा आभास होगा कि जैसे कि किस्मत उनको देख रही है या किस्मत उनके साथ नाटक कर रही है। तो ऐसा थोड़ा आभास होता है इस समय, इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो दोस्तों, एक मित्र के साथ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपको मिल सकता है 11, 12, 13 जुलाई को। वृषभ राशि वाले जातक के लिए अभी जो समय है वो शादी के कारण विशेष है, वो वाहन के कारण विशेष है। ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें वाहन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसमें शादी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसमें किसी फंक्शन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार का योग वृषभ राशि के लिए अभी चल रहा है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि आपके 10वें स्थान पर राहु है और 10वें स्थान का राहु शत्रु कर्म ना कराए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, राहु को यानी कि एक प्रकार से जो चरित्र चित्रण है, जो राहु का यानी कि व्यक्तित्व बताया गया है, जो चीजें राहु के बारे में कही गई है,
वो यानी कि कभी कभी बिल्कुल अलग हो जाती है। और राहु कभी कभी हमको कुछ ऐसे कार्य करा देता है जो बहुत ही अलग प्रकार के हो। 10वें स्थान पर वृषभ राशि के राहु है और इसको बृहस्पति देख रहा है। इसके कारण एक उम्मीद वृषभ राशि से बनती है कि वृषभ राशि वाले जातक को भाग्य से कुछ ऐसा प्राप्त हो, कुछ ऐसे दिव्य लोगों से या बड़े लोगों से मिलना हो जाए, तो उनके लिए करियर में कोई अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जाए। दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, ये राहु आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये राहु आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यह आपको कुछ विशेष प्रकार के का प्रभाव दे सकता है, या आपको कुछ ऐसी कृपा दे सकता है जिसके कारण आपको क्या है कि बहुत बड़ी प्राप्तियां हो जाती है। ये ध्यान रखना चाहिए। 10वें स्थान का राहु है ना ये, और ये क्या है कि आपको कुछ ऐसी कृपा देगा जिससे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि से में है ये, इसलिए आपको ऐसी कृपा, ऐसा यानी कि रहस्यमय प्रभाव आपको दे सकता है जो आपको जिता दे। दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक अभी बहुत बड़े संकट में भी है, और अलग अलग प्रकार से कोई संकट में है वृषभ राशि वाला जातक, क्योंकि एक कागज नियम यानी कि सामाजिक रूप से लोगों की नजरें वृषभ राशि की तरफ पड़ी हुई है। वृषभ राशि वाले जातक को घेरा हुआ है, घेर रखा है। पर दोस्तों ये जो राहु है, ये हो सकता है कि आपको ऐसी कृपा दे दे जिससे आपको जीत मिल जाए। इस राहु के लिए वृषभ राशि को, गाय को हम कहते हैं गौ सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा से राहु का प्रभाव बहुत सकारात्मक हो जाता है। तो वृषभ राशि के इस प्रकार के अलग ढंग के योग अभी वर्तमान समय में चल रहा है, और ये 10वें स्थान का राहु हो सकता है कि वृषभ राशि वाले जातक को एक बहुत बड़ी जीत किसी दिव्य कृपा के द्वारा दिलवा दे, दिव्य कृपा के सहयोग से दिलवा दे। तो दोस्तों इस प्रकार की आशाएं बनती है कि जब, यानी कि शत्रु कर्म का तो योग है, देखो ना नहीं करूंगा मैं, हाँ, पर शत्रु कर्म का योग होने के बावजूद भी वृषभ राशि वाले जातक के लिए ये राहु उम्मीदें तो बताता है, और कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। 11, 12 और 13 जुलाई का राशिफल वैसे मैं आज आपको बता रहा था। ये क्या है कि इसमें बड़े लोग कोई महत्वपूर्ण फैसला सुना सकते हैं। बड़े लोगों के द्वारा इस समय कोई राय बनाई जाएगी, तो उनको नाराज मत करना। घर के बड़े लोग हो चाहे बाहर के बड़े लोग, उनसे सामान्य व्यवहार करना, क्योंकि वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे इस समय। दोस्तों 11, 12, 13 जुलाई यात्रा के दिन है, बाहर जाने के दिन है। एक महत्वपूर्ण समझौते का प्रस्ताव आ सकता है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए कोई अपरिचित या वातावरण बदल सकता है।